प्रिय विद्यार्थियों, डैफोडिल कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर राजकुमार कुलड़िया आज आपको संज्ञा प्रकरण में आगे की शेष जो संज्ञाएं हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूं। पहली आपकी संज्ञा होगी संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा, संयोग संज्ञा विधायक सूत्र होता है हेलो अनंतरा संयोग है। ये संयोग संज्ञा विधायक सूत्र होता है। अब देखो, दो प्रकार की किसी भी वर्ण या शब्द की व्युत्पत्ति होगी तो एक तो क्या होता है, उसमें हल होते हैं, यानी इनको हम क्या बोल देते हैं, व्यंजन बोल देते हैं। और दूसरे क्या होते हैं, अच होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। दो है। अब एक की तो इसके अंदर दी हुई है हल यानी व्यंजन, और इसको यूं बोलेंगे अनंतरा। इसमें नए समास है। कौन सा समास है, नए समास है। क्या बोलेंगे, नए अंतरा। अंतरा का अर्थ क्या होता है, बीच में, के बीच में। नए यानी नहीं हो तो। अब जो क्या नहीं हो तो ये तो है ही, इसको तो बता रहा अगला कि व्यंजन होंगे। क्या होंगे, व्यंजन होंगे। के अंतरा यानी के बीच में, नए यानी नहीं हो, अर्थात व्यवधान नहीं होना चाहिए। अब कौन सा बच गया, स्वर का। अर्थात व्यंजनों के बीच में किसका व्यवधान नहीं हो, स्वरों का व्यवधान नहीं हो, तो वह क्या कहलाएगी, संयोग संज्ञा कहलाएगी। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि व्यंजन कम से कम कितने व्यंजन आए, के बीच में किसी स्वर का व्यवधान नहीं हो तो उन व्यंजनों की संयोग संज्ञा होगी। कम से कम लगातार दो व्यंजन आने चाहिए, निरंतर लगातार दो व्यंजन हो, के बीच में किसी भी स्वर का व्यवधान नहीं हो। पहली शर्त ये, कम से कम दो हो, और अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं। अब दक्षिण भारत के किसी व्यक्ति का नाम लिखोगे तो हलंत लगाते ही जाते हैं, लास्ट में जाकर हो जाता है, ठीक है। तो वहां 8, 7, 9 व्यंजन लगातार आते हैं और फिर जाकर के कोई स्वर आ जाता है उसके अंदर। तो कम से कम कितने व्यंजन हो, कम से कम 2 व्यंजन हो, व्यंजन। ये क्या है, निरंतर है। इनके बीच में किसका व्यवधान नहीं हो, किसी स्वर का व्यवधान नहीं हो। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के बीच में अनंतरा का अर्थ क्या होगा, व्यवधान से रहित। किसके व्यवधान से रहित है, स्वर के व्यवधान से रहित। व्यंजन कितने व्यंजन हो जाएंगे, 2 या 2 से अधिक। ये तो व्यंजनों की शर्त है, 2 या 2 से अधिक, ये व्यंजनों की शर्त है। एक व्यंजन की क्या नहीं कर सकते, संयोग संज्ञा नहीं कर सकते। तो कम से कम लगातार कितने व्यंजन हो, 2 व्यंजन कम से कम हो, अधिक ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम लगातार कितने व्यंजन आए, 2 या 2 से अधिक व्यंजन, व्यंजनों के। अब अनंतरा का अर्थ है के बीच में, के बीच में। अब किसी वर्ण की उत्पत्ति में एक तो व्यंजन आते हैं और एक क्या आते हैं, स्वर आते हैं। तो व्यंजन तो अगला इस सूत्र के अंदर ही दे रहा है कि व्यंजन आ गए, लगातार कम से कम कितने व्यंजन आए, तो 2 व्यंजन आए। तो अब शेष कौन से बच गए, स्वर बच गए। व्यंजनों के बीच में स्वर का व्यवधान नहीं होता है, तब उन व्यंजनों की संयोग संज्ञा होती है। दो व्यंजन लगातार आए, के बीच में किसी भी प्रकार से शेष बचा हुआ भाग स्वर का न आना, उन निरंतरता वाले 2 व्यंजनों की क्या कहलाएगी, संयोग संज्ञा कहलाएगी। जैसे हम लोग क्या करेंगे, किसी भी प्रकार से, जैसे इंद्र शब्द लिया, इसको अलग अलग करेंगे। इसकी स्थिति क्या होती है, ई न द र और ए, ये स्थिति होती है।
लगातार कितने व्यंजन आ गए आपके? 3। कम से कम कितने व्यंजन हो तो संयुक्त संज्ञा होगी? 2 हो तो, एक ही नहीं होगी। लेकिन 2 से कितने भी ज्यादा हो सकते हैं, वो शब्द पर डिपेंड है। अब हमारे कितने व्यंजन आ गए लगातार? 3 व्यंजन आ गए। तो इन व्यंजनों की हम क्या करेंगे? परस्पर क्या करेंगे? संयोग संज्ञा करेंगे, संयोग संज्ञा कर देंगे। दूसरा आपका शब्द है शैवती। अब हम इसको अलग अलग करेंगे। सह में क्या है हमारा? अ है, और आगे क्या है हमारा? रे में भी क्या है? अ है। फिर हमारा क्या है? सह हलंत है, और फिर पहला प्रारंभिक व्यंजन भी वह आ गया, और वह में हमारा क्या है? अ है, और तय और ई। इस प्रकार की स्थिति है। देखो इस व्यंजन और इस व्यंजन के बीच में क्या आ गया? शोर आ गया। तो ये दोनों क्या नहीं हो सकते? एक दूसरे के संयोग संज्ञा के नहीं हो सकते। अब इस रे और इस सह के बीच में हमारा क्या आ गया? अ आ गया। तो वस्तुतः ये रे और से भी अब क्या नहीं हो सकते? संयोग संज्ञा के नहीं हो सकते, क्योंकि दो व्यंजनों के बीच में क्या नहीं है? तो स्वर नहीं है, तो ही वे व्यंजन परस्पर क्या होंगे? संयोग संज्ञा का होंगे। अब यहां तक आ जाओ। अब ये हमारा स है और ये हमारा वह है, दो निरंतर लगातार दो व्यंजन हैं, के बीच में अब क्या नहीं आ रहा है? कोई स्वर नहीं आ रहा है। तो इन दो व्यंजनों की हम क्या कर देंगे? संयोग संज्ञा कर देंगे। आपका जैसे अंबु है, अंबु, ये आपका क्या हो गया? ए हो गया, फिर आपका क्या हो गया? मैं हो गया, और फिर क्या हो गया? बै हो गया, और फिर क्या हो गया? ऊ हो गया। तो लगातार कितने स्वर आए आपके? 2 स्वर है। तो मैं और वह की आप क्या कर देंगे? संयोग संज्ञा कर देंगे। इसी प्रकार से आपका क्या है? क्षमा शब्द है। क्या है? क्षमा शब्द है। क्षमा शब्द में क्या होता है? क्ष में क्या होता है? क और मूर्धन्य स होता है, और इसमें अ है, और मैं और आ। अब देखो ये दो लगातार आपके क्या है? व्यंजन है। इन दोनों व्यंजनों की परस्पर क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा हो जाएगी। लेकिन अब है ना, इस से और इस में की क्या नहीं कर सकते? संयोग संज्ञा नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में हमारे क्या आ गया? ए आ गया। तो इसी प्रकार से इस ए और इस आ स्वर के बीच में ये व्यंजन है, तो इसकी आप स्वर संज्ञा, आप संयोग संज्ञा नहीं कर सकते, क्योंकि स्वरों के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। शर्त हमारी क्या है? व्यंजन कम से कम कितने व्यंजन लगातार हों? 2। तो उन व्यंजनों की परस्पर क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा, क्योंकि किसका व्यवधान नहीं है? स्वर का। तो अब आगे देखो, क्षत्रिय। क्षेत्रीय का करते हैं क होता है, फिर इसमें क्या होता है? स होता है, और क्ष में क्या है? अ है। आप इसमें त्रिय का करते हैं तो तय, और त्रय में क्या होता है? र होता है, और क्या हो गया? छोटी ई हो गया, और बाद में ये, और फिर क्या हो गया? अ हो गया। ये इस शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार से है। अब हम देखते हैं कि यहाँ दो व्यंजन है, इनके हमने क्या कर दी? लगातार दो व्यंजन, स्वर रहित लगातार दो व्यंजन है, इनकी हमने क्या कर दी? संयोग संज्ञा कर दी। अब यहाँ दो लगातार, फिर आगे दोबारा शब्द में आगे दो लगातार तय और रह, तो इसके हमने क्या कर दी? फिर से इस प्रकार से संयोग संज्ञा कर दे। आगे देखो, जैसे ज्ञान, ज्ञान जैसे शब्द है ज्ञान, ज्ञान के अंदर क्या होता है? जय और ए से गे बनता है, और आगे क्या हो गया? आ, और फिर क्या हो गया? न, और फिर क्या हो गया? अ। तो अब इसकी स्थिति क्या है? जय और ए से गे बनता है, यानी क्षेत्र और गे जहां की किसी शब्द में लगेंगे वो शब्द संयोग संज्ञा के शब्द होंगे। क्षय में क और मूर्धन्य से लगातार दो व्यंजन आगे, त्रय में तय और र लगातार दो व्यंजन आगे, और गे में जय और ए दो लगातार व्यंजन आगे। तो इनसे बने हुए शब्द क्या कहलाएंगे? संयोग संज्ञा के कहलाएंगे। एक बार रीट में पूछा है, निम्नलिखित में से संयोग संज्ञा शब्द है, उसमें बाकी में इस प्रकार से लगातार दो शब्द नहीं थे, उसमें इंद्र शब्द था। एक बार फिर रीट में पूछा है, संयोग संज्ञा शब्द निम्नलिखित में से है, उसमें अंबु शब्द था, बाकी में इस प्रकार से लगातार दो व्यंजन नहीं थे। अंबु में क्या आते हैं? दो लगातार व्यंजन आते हैं। इंद्र में क्या आते हैं? 3 लगातार व्यंजन आते हैं। कितने लगातार व्यंजन? 3। ऐसे ही सरस्वती है तो इसमें क्या आते हैं? 2 लगातार व्यंजन आते हैं। ऐसे ही आपका ना क्षमा है तो क और श लगातार दो व्यंजन आगे, और ऐसे ही आपका क्षेत्रीय है तो क और श लगातार दो व्यंजन आगे, लेकिन त्रि यानी तय और र से त्रय से लगातार दो व्यंजन फिर आगे। इसी प्रकार से आप ज्ञान में करते हैं तो क्या करेंगे? जय और ए करेंगे।
ऐसे ही आप है ना अन्य शब्द होता है, अन्य शब्द होता है, इस अन्य शब्द में भी आप क्या कर देंगे, आपका क्या है न आपका आधा है, ये आपका आधा है, और क्या कर देंगे ए कर देंगे। तो न और ये की आपने क्या कर दी, संयोग संज्ञा कर दी। तो सूत्र आपका क्या है, संयोग संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा होगा, हलो अनंतरा, हलो अनंतरा संयोग है। इस प्रकार से हल कितने कम से कम कितने व्यंजन हो, तो दो व्यंजन के बीच में, अंतरा का अर्थ के बीच में नहीं या नहीं हो तो क्या नहीं हो, तो कोई स्वर नहीं हो, तो दो या दो से अधिक के व्यंजनों के बीच में यदि स्वर का व्यवधान नहीं होता है तो उन व्यंजनों की परस्पर क्या होती है, संयोग संज्ञा होती है। ये मैंने आपको संयोग संज्ञा से संबंधित सूत्र बताया। आगे वाला आपका सूत्र है संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा, संहिता का अर्थ क्या होता है, संधि कार्य। संहिता का अर्थ होता है संधि कार्य। अब संधि शब्द होता है ना, वह क्या होता है, पुल्लिंग होता है, लेकिन संहिता शब्द होगा वह क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। पर है, सन्निकर्ष है, संहिता, पर है। अब इस तरह को देखेंगे तो एक क्या होता है, संधि कार्य में पूर्व होता है और एक क्या होता है, पर होता है। एक पूर्व होता है, एक क्या होता है, पर होता है संधि कार्य में। तो पूर्व तथा पर दोनों के मध्य में। सन्निकर्ष का अर्थ है अत्यंत समीपता, निकटता, अत्यधिक निकटता हो। पूर्व तथा पर दो वर्णों के बीच में अत्यधिक निकटता हो तो उसे क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। अब संहिता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संधि होता है। क्या होता है, संधि कार्य होता है। यानी आप कोई भी संधि कार्य करेंगे तो पूर्व जैसे आपका क्या है, नर प्लस क्या है, ईश है, इस प्रकार से आपने संधि कार्य किया तो इसका पूर्व भाग और इसका क्या है, पर भाग। अब इसका पूर्व भाग आपका क्या है, अ है, और पर भाग आपका क्या है, ई है। आप गुण संधि करते हैं तो इनका क्या कर देते हैं, ए कर देते हैं। तो ये ए और ई के बीच में क्या किसी और वर्ण का व्यवधान नहीं है, इन दोनों वर्णों की अत्यधिक समीपता है। यह गुण संधि को प्रमाणित करते हैं और इन दो वर्णों से गुण संधि का ए बन जाता है, ऐसा संधि कार्य सक्षम है। तो कहने का अर्थ है पूर्व तथा पर का अर्थ है पूर्व तथा पर दोनों वर्णों में किस चीज की स्थिति होनी चाहिए, अत्यंत समीपता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अत्यंत समीपता होनी चाहिए। मैं आपको यूं कहूंगा नर प्लस ईश ऐसा है, और फिर मैं मेरे हिसाब से लिख दूंगा नर है, न रे उ और ईश। अब वस्तुतः क्या है, यहाँ ए है और यहाँ क्या है, ई है, लेकिन इस ई के बीच में किसका व्यवधान हो गया, उ वर्ण का व्यवधान हो गया। अब ये क्या नहीं करेंगे, गुण संधि कार्य नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि समीपता का अर्थ समीपता नहीं, अत्यधिक समीपता, अत्यंत समीपता, किसी भी प्रकार से दूसरा वर्ण उसमें भेदन छेदन कर भी नहीं पाए, ऐसी स्थिति होगी तो ही उन वर्णों की परस्पर क्या होगी, संहिता संज्ञा होगी। एक बार ऐसे पूछा है, जैसे नर प्लस ईश ऐसा है तो इसमें संहिता संज्ञा के स्वर कौन सा होगा, संहिता संज्ञा के स्वर कौन सा होगा। संहिता संज्ञा जैसे इसमें पूछ लिया, ऐसा लिख दिया नर और आगे क्या लिख दिया, ई, ईश का ई। इसी प्रकार से इसमें यू लिख दिया नर और आगे क्या लिख दिया, ईश पूरा लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। फिर इसको अलग से क्या उत्तर होगा, नर में तो क्या है, ए है, और ईश में क्या है, बड़ी ई है। तो अगले में क्या दे दिया, कोई दोनों के बीच में ये ए और ई दो वर्ण हैं, वे क्या है, संहिता संज्ञक है। न कि पूरा नर शब्द होगा, न कि पूरा ईश शब्द संहिता संज्ञक होगा। वस्तुतः पूर्व और पर का अत्यधिक समीप वाले वर्ण ही एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, संहिता संज्ञक कहलाएंगे। तो क्या अर्थ हुआ, पर का अर्थ है पूर्व तथा पर दोनों के, सन्निकर्ष का अर्थ है अत्यधिक समीपता, दोनों वर्णों की यदि क्या पाई जाए, अत्यधिक समीपता पाई जाए
उसको क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। संहिता का अर्थ क्या होगा, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब देखो दो शब्द है अपने पास, एक हम पहले पढ़ चुके हैं संधि। तो संधि की स्थिति क्या होती है, एक होती है संधि। संधि को बोलते हैं, सम उपसर्ग होता है, धा धातु होती है, और की छोटी, ये हमारा क्या होता है, प्रत्यय होता है। और ये संधि शब्द होता है ना, वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। क्या होता है, पुल्लिंग होता है संधि शब्द। लेकिन अब है ना हमारे पास क्या आ गया, संहिता शब्द हो गया। क्या आ गया, संहिता शब्द आ गया। संहिता शब्द होता है ना, वो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है। संहिता शब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। जैसे इसके अंदर है ना कोई प्रश्न पूछे, जैसे आपको नर प्लस ईश ऐसा दे करके, और अगला पूछता है कि संयुक्त शब्द तथा संधि का नाम बताइए, तो आप संयुक्त शब्द आप क्या करेंगे, नरेश कर देंगे, और संधि का नाम आप क्या लिख देंगे, गुण संधि, गुण संधि, इस प्रकार से आप कर देंगे। ठीक है, यहां तक हो गया। अब प्रश्न में क्या पूछेगा, इसके अंदर क्या पूछेगा, क्या है संधि, कौन सी संधि है। और इसमें संहिता शब्द होगा ना, तो उसमें क्या पूछेगा, काह संधि। ये का, कै को, के, कम को, का, यानी कै को के तो यह पुल्लिंग हो गया, और का के का क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। तो संधि के तो क्या लग गया, स्त्रीलिंग, और यहां संधि के क्या लग गया, पुल्लिंग। क्योंकि संधि जो शब्द होता है ना, तो अब इसको क्या कर देंगे, का संहिता, का संहिता, यानी कौन से संधि है। तो संहिता शब्द के क्या लगेगा, का लगेगा, स्त्रीलिंग होती है संहिता शब्द। और पुल्लिंग जो संधि कार्य होता है वह क्या होता है, पुल्लिंग होता है, और उसके क्या लगेगा, के लगेगा। तो ये दो शब्द हैं, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, संधि और संहिता। संहिता का अर्थ संधि होता है, और संधि का अर्थ क्या होता है, संहिता होता है। तो अभी मैं आपको जैसे कुछ एग्जाम्पल बताता हूं कि किस प्रकार से हमें इन दोनों वर्णों के बारे में जानेंगे। जैसे आपने कहा महा प्लस ईश, इस प्रकार से कहा, तो इसमें क्या है, हमारा आ है, आगे क्या है, ई है, दोनों के बीच में क्या नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है। तो अब हमें इसका क्या करेंगे, संधि कार्य कर सकते हैं। अब आ के बाद ई हो तो गुण संधि क्या करती है, दोनों का क्या कर देती है, ए कर देती है। तो ये हमारी स्थिति क्या है, मैं, और आगे क्या आ जाएगी, स आ जाएगी, इस प्रकार से। और इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए होगा महे, और फिर क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। इसी प्रकार से आप कोई भी शब्द लोगे जो संधि कार्य में सक्षम है, जैसे आपने लिखा भानु प्लस क्या हो गया, उदय हो गया। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, भानुदय हो जाएगा। तो क्या होगा, उ और उ, ये एक दूसरे के क्या हैं, संहिता संज्ञक है। क्या है, संहिता संज्ञक है। और इसमें साउंडिक संधि में क्या हो जाएगा, बड़ा उ हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिख देंगे, भा न और बड़ा उ और द, और ये इस प्रकार से, और जोड़ेंगे तब क्या होगा, जोड़ेंगे तब इस प्रकार से हो जाएगा, भा न में बड़ा उ, भानु, और द, और क्या हो जाएगा, ये भानुदय। कहने का अर्थ है, यहाँ पर क्या है, संहिता संज्ञक के सूत्र है। संहिता संज्ञक सूत्र कौन सा होगा, परः सन्निकर्ष संहिता, संहिता संज्ञक के सूत्र माना जाता है। यानी इसका अर्थ है, दो वर्णों की अत्यधिक समीपता ही संधि कार्य कहलाती है। दो वर्णों की पूर्व तथा पर दो वर्णों की अत्यधिक समीपता ही संधि कार्य कहलाती है। आप इसको संधि कहो, आप इसको संहिता कहो। आप संहिता शब्द लेंगे तो यह स्त्रीलिंग होगा, और आप संधि शब्द लेंगे तो वह क्या होगा, पुल्लिंग होगा। तो मैंने आपको आज दो प्रकार की संज्ञाएं बताई हैं। एक आपको कहा संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा में क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच में किसी भी स्वर का व्यवधान नहीं हो तो उन व्यंजनों की परस्पर क्या होगी, संयोग संज्ञा होगी। और दूसरा आपने कहा संहिता संज्ञा, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, संधि कार्य। तो परस्पर दो वर्ण होंगे, क्या होंगे, व्यंजन नहीं होंगे, दो वर्ण होंगे।
पूर्व तथा पर परस्पर दो वर्णों की अत्यधिक समीपता ही क्या कहलाती है? संहिता कहलाती है। कहने का अर्थ है अभी तक मैं आपको 3 संज्ञा पढ़ा चुका हूं। पहली श्रवण संज्ञा पढ़ाई थी, दूसरी संयुक्त संज्ञा पढ़ा दी और तीसरी आपको क्या है? संहिता संज्ञा पढ़ा दी। तुल्यस्य प्रयत्नम श्रवणम ये संयुक्त संज्ञा विधायक सूत्र है। हलो अंतरा संयोग है, यह संयुक्त संज्ञा विधायक सूत्र है। और तीसरा आपका कौन सा है? परः सन्निकर्ष संहिता, परः सन्निकर्ष संहिता, यह संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है। तो आज मैंने आपको संयुक्त संज्ञा तथा संहिता संज्ञा विधायक के जो भी सूत्र हैं उनको डिटेल से बताया है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।